गुड मॉर्निंग। आज हम लोग NCERT 360 डिग्री जो द ऑफिसर एकेडमी का है उसी बुक को एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। पहला है कि प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे। तो प्राचीन काल के लोग किस नदी के किनारे रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों का संग्रह करते थे। तो इसका सही आंसर 2 है, क्योंकि प्राचीन काल के लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पे पहला है कि प्राचीन काल के लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर पश्चिम किरथार पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किए। दूसरा है कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। तो इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा। स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को ही उपजाना प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिला था? तो कृषि का विकास विंध्य में देखने को मिला था। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में नदियों और उसके सहायक नदी को मिलान करें। तो इसका सही आंसर बी। निम्न में कौन सी पहाड़ियों उत्तर पूर्व में स्थित है? उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? गारो पहाड़ी। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अगला प्रश्न कि गंगा के दक्षिण में के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में माना जाता था। तो मगध माना जाता था गंगा के दक्षिण में। गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है? निम्नलिखित में कौन जो है उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है? तो पर्वत। 10 में है कि निम्न में कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो सी, चीन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। दूसरा है समुद्र पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तीसरा है कि प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। और चौथा है कि गंगा दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा गया है। तो इसका सही आंसर बी है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा गलत है, 3 ही वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में इंडिया किस शब्द से निकला? तो ये तो इंड से निकला है। 13 नंबर, निम्नलिखित में असत्य कथन को चयन करें।
तो इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। दूसरा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता है। और तीसरा है कि पांडुलिपियां प्राय तांडपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। और चौथा है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि आदर्श को भारत कहा है। तो इसका सही आंसर बी, केवल 4। पांडुलिपि निम्न में किस पेड़ की छाल से बने जाती है? 14 नंबर है पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर बी, भूर्ज। अभी देखें तो ऊपर में निम्नलिखित में पांडुलिपियां प्राप्त होती है तो किस चीज से? तो मंदिर और विहारों से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं का व व्यवहार, राजाओं के जीवन, अवशिष्ट तथा सभी प्रकार के विषय की जानकारी मिलती है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते हैं। तो इसमें केवल 3 सही है। असत्य है, असत्य की पहचान है, तो केवल 3 गलत है। सत्रह है, अतीत बनी वस्तुओं का अध्ययन करने व्यक्ति कहलाता है। पुरातत्विक, लेखक, असत्य, इतिहासकार। तो पुरातत्विद। क्वेश्चन नंबर 18, यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। तो प्राचीन काल में पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोज मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। और तीसरा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है। और शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर सी, पहला, दूसरा और चौथा। निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा, महावीर महावीर। इसका तो अच्छा, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि एक लोग उन्हीं पौधे और जानवरों को चुनते हैं जिनमें बीमार होने की संभावना कम हो। 2, बड़े दांत वाले पौधे को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया जा सके। और तीसरा है कि उन्हीं जानवरों के प्रजनन के लिए चुना गया था जो आमतौर पर हिंसक है। और चौथा है कि कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं या जौ है। तो इसका सही आंसर ये है कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 है, यानी 3 नहीं है। उन्हीं जानवरों के प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक है नहीं। पंद्रह है कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। तो पशुपालन एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अनाज को भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी में बड़े बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। और कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में मानी जाती है। कृषकों और पशुपालन का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी, केवल 3।
निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 12,000 साल पहले। और गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता था? तो गुफा। आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? उपहार के रूप में तो ठीक है, भंडार के लिए ठीक है, खाद के रूप में तो यानी कि सही, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो सही आंसर बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ के है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। मृत्यु के पश्चात मृतकों के संगे संबंधी प्रति सम्मान जताते थे। दोनों सही है। सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता था? तो मेहरगढ़ में। इसका सही आंसर मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो 1 और 2 दोनों ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? तो 4700 साल पहले। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? इस सभ्यता के कई नगर पश्चिम भाग और पूर्वी भाग में बटी हुई है, और इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले वाले भाग को निचले नगर कहा गया है। या इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा एक नागरीय सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर सी है कि इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है।